शनि जब वक्री होंगे तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई तुमने जो ये इमारत खड़ी करी है पिछले लंबे समय से, उसकी नींव का आधार क्या है और क्या उसकी नींव भी उतनी मजबूत है। समझ लीजिए कि अगर नींव की का आधार जो है वो सत जो भी जो कुछ हमने कमाया है, चाहे हमने प्रतिष्ठा कमाई हो, चाहे हमने धन कमाया हो, चाहे हमने वर्चस्व कमाया हो, उसमें शनि उसका एक एक जैसे होता है ना कि एक ऑडिट समझ लीजिए हो जाता है उसमें। और स्ट्रक्चरल ऑडिट जिसको कहते हैं बिल्डिंग की भाषा में, कि भाई क्या जो आपने नींव रखी है वो धर्म पर, सत्य पर, निष्ठा पर, कर्तव्य पर आधारित थी। अगर वो नहीं, अगर इसका उत्तर है हाँ, तो समझिए कि इस समय आपकी बिल्डिंग और बढ़ने वाली है, उसकी ऊंचाई और बढ़ने वाली है। लेकिन अगर उसका उत्तर है नहीं, तो ये मान के चलिए कि इस समय बिल्डिंग गिरेगी। और वो आपको प्रेरित करेंगे कि भैया नींव जो है फिर से रखो और फिर से जो है उसको ठीक करो। तो ये वक्री शनि का एक सारांश स्वरूप जो है, निष्कर्ष है, इसको आप किसी भी क्षेत्र में लगा लें अपने जीवन के। और इसी आधार पर मैं एक एक करके हर लग्न के लिए बताऊंगा कि लग्न राशि की। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा, निर्णय, बुद्धि, संतान, इन सभी चीजों से संबंधित है। दृष्टि भी पड़ती है पंचम भाव पर, क्षमा करिएगा, सप्तम पर, एकादश पर, लाभ भाव पर, दूसरे भाव पर, तो कई जगह को प्रभावित करते हैं। शनि यहाँ पर आपको भ्रम, भय और वास्तविकता में अंतर समझने की प्रेरणा देंगे कि जिन चीजों को लेकर के हम भयभीत हो रहे हैं वो केवल भ्रम तो नहीं है। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, उसमें सत्यता है भी या नहीं है, क्योंकि मन जो है वो भ्रम के कारण भयभीत होगा, भ्रम उत्पन्न होगा और उससे भयभीत होगा। इस समय नकारात्मक विचार बढ़ेंगे, निगेटिविटी बढ़ेगी, चीजों को छोड़ देने की प्रवृत्ति होगी। अचानक किसी पथ पर जाते जाते आप छोड़ देंगे, इंटरव्यू देने कल सुबह जाना है, नहीं जाना है, इसमें एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, एडमिशन ले लिए छोड़ देंगे, कहीं इंटरव्यू दिए सफल हो गए, नौकरी के लिए कल कॉल आया, छोड़ देंगे। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न आपके अंदर होगी। रिश्तों को लेकर भी भ्रमित होंगे कि क्या यह सच है कि गलत है। तो इस तरह का भ्रम भ्रम उत्पन्न होगा, काल्पनिक भय होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि संतान उत्पत्ति का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, प्रेम संबंधों का मामला हो, कोई भी निर्णय लेना हो, या इन्वेस्टमेंट निवेश का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में जल्दबाजी मत करिए और भय से या भ्रम की स्थिति में निर्णय मत लीजिए। वहां पर आप किसी से परामर्श ले लीजिए, समझ लीजिए कि ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अपने को समय दीजिए, ठहर जाइए, रुक जाइए, विवाद से बचिए, क्योंकि यहाँ पर अविश्वास भी उत्पन्न होगा चीजों को लेकर के और नकारात्मक विचार भी आएंगे। तो ऐसे में किसी काम को, कई बार हम डर के कोई काम कर देते हैं या भ्रमित होकर कोई काम कर देते हैं। जैसे हमको भ्रमित हो गए, हमें हमें रस्सी की जगह सांप दिखाई, हमने लाठी चला दी, वहां रस्सी थी, हमने ऊर्जा व्यस्त कर दिया। तो ऐसी चीजें ना करें। या सांप था, हमको रस्सी समझ में आ गया और हम आगे बढ़े, उसने डस दिया। तो ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में हमको अपने भ्रम पर नियंत्रण रखना होगा, काल्पनिक भय से बचना होगा, वास्तविकता का मूल्यांकन करना होगा, उसका पुनर्निरीक्षण करना होगा, एनालिसिस करना होगा। प्रेम संबंध इस समय टूट सकते हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी दरार आ सकती है, संतान से विवाद उत्पन्न हो सकता है, शिक्षा का रास्ता छोड़ सकते हैं, करियर में कहीं जाना और था कहीं और पहुंच जाएंगे। इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बेहतर हो कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से इस समय 10 बार सोच करके आप निर्णय लें, क्योंकि जो है भय भविष्य नहीं बताता है, वह वर्तमान को कठिन कर देता है, वर्तमान समय में चुनौतियां बढ़ा देता है और उसको कठिन कर देता है, साहस कम कर देता है हमारा वर्तमान के समय में। तो भ्रम और भय जो है वो साहस को कम करने का जो है वो टूल बन जाता है। तो इसलिए इसको आप अगर निकालेंगे तो सही साहस करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक वालों।